हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज एक आप एडवर्टीजमेंट एक जो आया है इसका आप देख सकते हैं। आज के डेट में आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी है। तो क्या है, पूरी खबर जानते हैं और ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ और आप क्या इससे लाभ उठा सकते, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्या क्या है, 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल दिनांक 2/11/2018 को एवं अंतिम परीक्षा फल दिनांक 1/2/2019 को प्रकाशित करते हुए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी जा चुकी है। तब आप कह सकते हैं कि ये तो 60वीं 62वीं का मेंस का रिजल्ट तो 2/11/2018 को ही आया है और अंतिम परीक्षा फल भी 1/2/2019, मतलब ये 1.5 साल से लग ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर ये चर्चा क्यों हो रही है, क्यों ये मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया अभ्यर्थियों को, तो आगे देखें। युक्त मुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि की एक उम्मीदवार अनुक्रमांक 14/0015 शशि रंजन द्वारा आरटीआई के तहत सभी विषयों की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मांगी गई थी। सूचना प्राप्ति के बाद उक्त उम्मीदवार द्वारा अभ्यावेदन देकर सूचित किया उपलब्ध कराई गई कि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उनकी नहीं है। मामले की जांच के क्रम में पाया गया कि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग में हुई त्रुटि कारण 14/14/015 सहित दो अन्य उम्मीदवार 14/14/017 और 14/14/022 के उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका तदनुसार उन पर अंकित प्राप्त अंक आपस में बदल गए। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के अंक में वृद्धि के फलस्वरूप अनुक्रमांक 14/0 शशि रंजन जो पूर्व में मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर असफल थी, अब है जो कि अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के आलोक में मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने योग्य हैं। अन्य दो उम्मीदवार 14/0017 एवं अंकों में कमी हुए पूर्ववत असफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि अनुक्रमांक जो 14/0015 शशि रंजन को 60वीं से 62वीं में सफल घोषित साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करता है। साक्षात्कार की तिथि घोषणा बाद में गई। अब ये कह सकते हैं ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई, तो ये आरटीआई से हुई। और मैंने खुद भी ये जो कि कॉपी मंगाया था और कॉपी देखनी चाहिए। हाँ, बहुत ख़राब गई हो एग्ज़ाम या बिल्कुल देखने की इच्छा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप असफल भी हैं या सफल या आपको लगता है कि बहुत कम अंक प्राप्त हुए तो आप कॉपी देख सकते हैं। इसका मतलब ये तो संयोग है कि आपकी उनको कॉपी जब मंगाई तो देखा गया कि कॉपी नहीं है, लेकिन फिर भी मंगाकर देखना चाहिए कि कितने कौन किस प्रश्न में कितने मार्क्स आए, किस तरह से आरटीआई करें, किस तरह से मांगा जाता है, क्या प्रोसेस है, तो उसको ध्यानपूर्वक आप भी ये जो कि लाभ। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 60वीं 62वीं, आप 56वीं 59वीं, आप जो 46वीं 47वीं 48वीं 52वीं या 56वीं 59वीं जो भी बीपीएससी कंप्लीट हुआ, आप कह सकते हैं कि 64वीं का मैं मंगाऊँगा, ये तो 63वीं का आप मंगा सकते हैं। 64वीं का क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, प्रक्रिया ही नहीं पूरी हुई है, तो आप 63वीं तक के जो बीपीएससी में आप मंगा सकते हैं। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि नहीं मैं 47वीं की भी चेक कर लूँ, 48वीं 52वीं में मेरी सफल हैं या सफल भी हैं, तो आप कॉपी देख सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस क्या है तो ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। तो सबसे पहले तो मैं खाली फॉर्म कोशिश करता हूँ दिखाने की कि इस तरह के खाली फॉर्म रहेंगे। तो सबसे पहले आपको मार्केट जाना और ये फॉर्म लेना है। क्या है, बिहार का सूचना अधिकार नियमावली 2006 प्रपत्र क नियम 3(1) देखें। तो ये फॉर्म जब रहेगा, ये सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन होता है और आईडी संख्या कार्यालय प्रयोग के लिए है। और क्या लिखा रहेगा, लोक सूचना पदाधिकारी, आवेदक का नाम रहेगा, पूरा पता, मांगी गई सूचना का ब्यौरा और सब चीज़ें रहेगी। और इसमें क्या क्या चीज़ आवश्यकता होगी, तो एक ये फॉर्म रहेगा प्रपत्र का आवेदन। उसके बाद क्या रहेगा, आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। आपको मार्केट में ये पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टाम्प। अब तो ऑनलाइन भी होने लगा है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑफलाइन ही अभी बता रहा हूँ। तो ये आप 10 रुपये का पोस्टल, अगर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं मिला तो आप 20 रुपये के बिल, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो आप इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन कॉपियों की संख्या है जो कि पर निर्भर करता है कि आप कितने पृष्ठ का मंगा रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो आगे बताता हूँ क्या प्रोसेस है। तो ये आपको क्या भरना है, लोक सूचना पदाधिकारी सचिव बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग ये तो मार्ग बेली रोड पटना बिहार। मतलब विभाग एक तो हो गए, लोक सूचना पदाधिकारी कौन हो गए, सचिव बीपीएससी हो गए, और ये पता हो गया। आवेदक का नाम मान लीजिए कि संजीव कुमार है तो आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद क्या होगा,
आपका पता पूरा, आप केयर ऑफ मान लीजिए श्यामदेव सिंह, ग्राम सिंगारपुर, पोस्ट मनेर, जिला पटना, बिहार, पिन 81 3001। ये काल्पनिक है, ये किसी का है नहीं ऐसे। उसके बाद क्या लिखना, मैं बीपीएससी 56वीं से 59वीं का है, या आप 60वीं से 62वीं 63वीं का भी मंगा सकते हैं, 48वीं से 52वीं का, उसके बाद 47वीं 46 जो भी पहले उसकी भी आप कॉपी मंगा सकते हैं। आप सफल हों या असफल हों, दोनों स्थिति में मंगा सकते हैं। उससे हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, आप दूसरे की कॉपी है जो कि नहीं मंगा सकते, सिर्फ अपनी ही कॉपी मंगा सकते हैं। तो क्या है, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ हूँ, मुझे मेरा विषय है जो कि, और इसमें है जो कि आपको रोल नंबर भी देना पड़ेगा, ये तो बाद में मैंने लिखा है। इसमें रोल नंबर आपको दर्शाना है। उसमें मुझे मेरा विषय सामान्य ज्ञान प्रथम पत्र, आपको जो भी, ऐसा नहीं कि आप सभी पेपर का, जो आप पेपर लेना आपको इच्छा है सभी पेपरों की लेने की, तो सब सामान्य ज्ञान द्वितीय पत्र, भूगोल प्रथम पत्र, भूगोल द्वितीय पत्र, एलएसडब्ल्यू प्रथम पत्र, एलएसडब्ल्यू द्वितीय पत्र। अगर 56वीं से 59वीं में है तो आपको और भी ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उसकी भी ले सकते हैं। कि उत्तर पुस्तिका की जो कि सत्यापित लिखना ना भूलें, क्योंकि सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। और ये रोल नंबर देना। आप अनुलग्नक में आप एडमिट कार्ड की छाया प्रति भी लगा दे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आपको इस तरह से लिखना है। और मैंने जो कि 10 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये डेट रहेगा और पोस्टल ऑर्डर संख्या रहेगा। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, 10 रुपया के बजाय आपको लगता है कि मुझे एक ही बार कॉपी, क्योंकि 10 रुपया लिखने के बाद हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप 500 रुपया दे, इतनी उत्तर पुस्तिकाएँ हो रही, इतने पन्ने, 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से लगती है। तो आप 500 रुपया 200 रुपये जितनी आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट कॉपी ही, उत्तर पुस्तिका ही आ जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और उसकी जगह 10 के बजाय आपको 200 300 लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है जो कि, और किसके माध्यम से होगा, किस कार्यालय के, तो बीपीएससी लोक सूचना पदाधिकारी, बीपीएससी या पोस्टल ऑर्डर में पटना लिखना पड़ेगा, एचपीओ पटना होगा। उसके बाद है जो कि ये सब रहेंगे, स्थान पटना और तिथि लिखना है। फिर आप इधर का हस्ताक्षर रहेगा, ईमेल का पता रहेगा, आवास, ये फ़ोन नंबर रहेगा ये, उसके बाद पता और ये रहेगा। तो इस तरह जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका, और हालांकि ये आप जो नोटिस देख रहे हो उसमें हो सकता है आपको भी शंका लगे कि मुझे जो कि हो सकता है कम नंबर आया हो या गलतियां हो सकती है, संयोगवश हो सकती है, तो आप भी ये जो कि मंगा सकते हैं। और इसका फ़ायदा जो तैयारी करने वाले, खासकर जो 65वीं मुख्य परीक्षा के जो तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं पूर्व में भी दिया हूँ परीक्षा, तो उसका मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्या मेरी लिखने में कितनी मार्क्स मिले, एवरेज मार्क्स मिले या बहुत अच्छे या बहुत ख़राब मार्क्स, किस तरह लिखने से किस तरह का मार्क्स आ। तो आप इसको देखकर आप अनुभव भी ले सकते हैं। और आपके मन में शंका है कि मेरी कम नंबर आई है या इस तरह की गड़बड़ियाँ, जिस तरह की नोटिफिकेशन उस तरह भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पूरी घटनाक्रम है आप देख रहे हैं सिर्फ आरटीआई के बदौलत ही हुई है। क्योंकि आरटीआई एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जब परीक्षाएँ पूर्ण हो जाती तो आप इसे मंगा सकते हैं। और इन्होंने यही किया, ऐसा नहीं कि ये कोर्ट गए या कहीं गए, ये आरटीआई से पुस्तिका मांगे और इन्होंने बताया कि ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है या मेरी ये कॉपी ही नहीं है, तो आयोग ने माना और फिर से जो कि सफल घोषित किया। तो आप इसका जो कि लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद भी पहला प्रोसेस तो क्या होता है कि आपको लोक सूचना मांगा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, प्रथम अपील होता है। वो 30 दिन तक अगर आपको सूचना नहीं मिलेगी तो आप प्रथम अपील करें। और प्रथम अपील किससे करें, तो यही लिख देना, प्रथम अपील सह सचिव बीपीएससी, ये सिर्फ प्रथम अपील ये ऊपर में लगा देना, फिर वहाँ भेज देना। फिर अगर आपको 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती तो आपको द्वितीय अपील, जिसको राज्य सूचना आयोग पटना में आपको करना है। ये प्रोसेस है जो कि टाइम बॉन्डेड है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे जो पुराने अनुभव हैं या ये और क्या परीक्षा में किस तरह लिखें कि सुधार करना, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।